आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि 70 साल के बाद आपको पता लगेगा कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं किसने उनको अपने घर रखा? ये कभी पॉसिबल है? मैं सोच ही नहीं सकता था, लेकिन हुआ। जी, मेरी दादी मुझे बताती होती थी कि 1947 में वो लाहौर में एक मुस्लिम फैमिली के घर में रहे थे 2 महीने के लिए। गुजरांवाले से, जहाँ से हमारी फैमिली है, यहाँ पर आए थे और उन्होंने उनको पनाह दी, यहाँ पर 2 महीने अपने घर रखा। मेरी दादी बताती है जुमे वाले दिन जब मेरे दादाजी के दोस्त जो हैं वो गए मस्जिद पर, तो उनको जो मुल्ला साहब हैं उन्होंने साइड पे बुलाया, कहा कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है। उनसे पूछा कि भी क्या है? कहता सुना है आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, तो कौन है वो? तो कहते जी वो मेरा भाई है और उसकी फैमिली है। तो मुल्ला साहब ने ये कहा कि अच्छा, कुरान शरीफ पे हाथ रख के आप ओथ लें, सौं चुको कि ये आपका भाई है और उसकी फैमिली है। और उन्होंने वो ओथ लिया। अब ऑलमोस्ट 75 साल बाद मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उन्होंने असली सच्ची सौं चुकी या झूठी ओथ लिया। देखो, जिस फैमिली ने, जिस आदमी ने मेरे दादा दादी उनकी फैमिली को अपने घर में 1947 में 2 महीने के लिए रखा, अगर लोगों को पता लगा उनको भी मार देते। अपना भाई सोच के रखा होगा ना, और क्या रखा होगा। तो जी मेरी दादी जी ने सारी मुझे चीज़ें बताई थी, लेकिन मेरी दादी को पूरे हुए 35 साल हो गए। हाँ जी, मुझे अमेरिका के 32 साल हो गए। मुझे 2-4 चीज़ें जो दादी की हैं वो याद हैं। ये किताब 2019 में दिसंबर में आया था, तो उसके बाद लिखी। जब मैं दिसंबर 2020 में आया हूँ ना जी इस किताब की रिलीज़ के लिए लाहौर, तब एक प्रोफेसर है कल्याण सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उन्होंने ऑलरेडी रिसर्च की हुई थी गुजरांवाला में। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो फैमिली है ना, उनको अहमद बशीर विर्क गुजरांवाले के थे, उन्होंने अपने घर रखा था लाहौर में। जो आपके करंट MNA है गुजरांवाला, महमूद बशीर विर्क के अब्बा जी थे। तो उनको मिलने में पिछले दिसंबर फिर उनके दफ्तर गया। मैं जब मिलने गया, उनको किताब दी, तो कहते बेटा कि बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने एक दूसरे को बचाया था, जितने लोगों ने मारा काटा भी है, इतने बहुत थे जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प की, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। वो मुझे पूछते हैं, कहते बेटा मुझे ये बताओ कि मेरे अब्बा जी का कि क्या नाम बताया था आपकी दादी ने? मैंने कहा ये तो मुझे याद नहीं, दादी ने ज़रूर बताया होगा लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनका नाम मुझे याद है। तो पूछते क्या? मैंने कहा जी आमना बीबी। तो पहले तो वो चुप कर गए और 1 मिनट के बाद उनकी आंख में आंसू आ गए। कहते मेरी अम्मी का यही नाम था। फिर उनकी गोदी में बैठ के बहुत रोया मैं। देखो नहीं, जब आदमी के मुंह के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लफ्ज़ नहीं होते हैं, तो हमारी आंख के जो आंसू हैं वो बोलते हैं। तो तब उनको मैंने वादा किया था कि अगली बारी जब मैं आऊँगा पाकिस्तान, तो आपकी अम्मी और अब्बा जान की कब्र पे जाके दुआ करूँगा और ये कहूँगा कि दुनिया के हर एक लोग जो हैं उनके जैसे ही हों। जी मैंने उनसे फिर महमूद बशीर विर्क से पूछा था कि आपने अब्बा जान ने कभी भी आपसे बात की इस बारे में? तो कहते मैं एक दिन उनके पैर दबा रहा था अपने अब्बा जान के, तो मुझे कहते हैं कि मुझे ना, पंजाबी उन्होंने कहा था, मैं बख्शा जावांगा, मतलब मुझे माफ़ी मिल जाएगी। तो कहते अब्बा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहते नहीं, कहते मैंने दुनिया में ना बहुत गलतियाँ की, लेकिन 1947 में मैंने कुछ लोगों को बचाया था। कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे माफ़ी दे देंगे इस करके। जो उन्होंने किया है ना, वो किसी भी लफ्ज़ में वो शुक्रिया अदा नहीं हो सकता, वो सिर्फ दिल से होता है या आँखों से आंसू से होता है। तो मैंने वैसे जाके उनके वहाँ दोनों की कब्र के जो पैर के साइड होते हैं वहाँ जाके मैंने चुम्मी की, किस किया, और वहाँ मैंने यही कहा कि दुनिया का हर एक बंदा जो है वो उनके जैसा हो। मैं आपके सब व्यूज़ को ये अर्ज करूँगा कि यंग लोग जो हैं, हम सब के पास फ़ोन है ना। आई विश मेरे पास ये फ़ोन होता जब मेरी दादी जिंदा थी, मुझे कितना कुछ याद रहता था। आप सब यंग लोग हैं, अपने जो दादा दादी नाना बुजुर्गों उनको रिकॉर्ड करें, उनकी कहानी सुने,
और उनकी कहानी लिखें और उनकी कहानी समझें।